जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जो बार बार देश की सुरक्षा, सेना की गरिमा और राष्ट्रीय एकता को निशाना बना करके जो है विवादास्पद बयान देता है। और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं। चाहे वो चीन की घुसपैठ पर बेबुनियाद आरोप लगाना हो या फिर संसद में अप्रमाणित दावे करके राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करना हो, राहुल गांधी का दोस्तों जो पैटर्न है वो एक जैसा है। पहले झूठ फैलाना, सेना को बदनाम करना और फिर राजनीतिक फायदे की उम्मीद लगा करके बैठ जाना। हालिया संसद कार्रवाई में डोकलाम विवाद पर उनकी हरकत ने दोस्तों एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। साल 2025 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जिस तरीके से फटकार लगाई थी वो किसी भी जिम्मेदार राजनेता के लिए एक शर्मिंदगी का सबब होती। लेकिन राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि चिकना घड़ा बन चुके हैं। इनके ऊपर कोर्ट की टिप्पणी का कोई असर नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने दोस्तों साल 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी। उसमें दावा किया था कि चीन ने लद्दाख में तकरीबन 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों को पीट रहे हैं और मोदी सरकार इस पर चुप्पी साध करके बैठी हुई है। इन बयानों पर दोस्तों एक डिफेमेटरी केस यानी एक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था राहुल गांधी के खिलाफ में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद राहुल गांधी से सवाल किया था कि आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन को हड़प लिया है? क्या आप वहां पर मौजूद थे? आपके पास में कोई विश्वसनीय सबूत है जिसके बेसिस पर आप कह रहे हैं कि चाइना ने इंडिया की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को हड़प लिया है? कोर्ट ने आगे कहा था कि अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बातें कभी नहीं करते। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने दोस्तों यहां तक पूछ लिया था कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने संसद में उस मुद्दे पर क्यों सवाल खड़े नहीं किए थे। कोर्ट ने डिफेमेशन केस को स्टे तो लगा दिया था, लेकिन राहुल गांधी के दावों को बेबुनियाद और सेना की छवि खराब करने वाला माना था और बड़े पैमाने पर इनको फटकार लगाई गई थी। दोस्तों ये फटकार किसी आम आदमी के लिए काफी होती, लेकिन राहुल गांधी पर तो इसका ऐसा लग रहा है कोई असर ही नहीं पड़ा। अब दोस्तों हाल ही में लोकसभा में जो नजारा देखने के लिए मिला वो और भी ज्यादा शर्मनाक था। राहुल गांधी ने डोकलाम और गलवान विवाद पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरावड़े की जो है अप्रकाशित किताब के कथित अंशों का हवाला दिया जो कारवां मैगजीन में छपे थे। उन्होंने दावा किया कि किताब में लिखा है कि गलवान में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद चीनी सैनिक जो है वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की क्योंकि डर था कि किताब से सच्चाई बाहर आ जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई और राजनाथ सिंह ने कहा कि अप्रमाणित और अप्रकाशित जो आपके एविडेंसेस हैं, उनके जो स्रोत हैं, उनके हवाले से संसद में बयान नहीं दिया जा सकता। अमित शाह ने बार बार इंटरप्ट करके कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ न करें। किरेन रिजिजू ने तो दोस्तों यहां तक कह दिया कि राहुल एंटी इंडिया एलिमेंट्स की भाषा बोल रहे हैं और 1962 के युद्ध में जमीन खोने का जिक्र करके माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी दरअसल उन्होंने भी रूल दिया कि अप्रमाणित स्रोतों से बात नहीं की जा सकती। जो भी अप्रमाणित एविडेंसेस हैं जिनको आप सीधे तौर पर श्योर नहीं है, कोई भी आपके पास में सबूत नहीं है, उस पर सदन में बात नहीं की जा सकती। और नतीजा लोकसभा में हंगामा हुआ, सदन 3 बार स्थगित करना पड़ा और अंततः दिन भर के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी का इतिहास यही कहता है कि वो बार बार सेना की बहादुरी पर सवाल खड़े करते हैं, सरकार पर झूठे आरोप मढ़ते हैं और जब सबूत मांगे जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। दोस्तों ये बहाने बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी राहुल गांधी नहीं सुधरे। संसद में भी वो स्पीकर के रूल को ताक पर रख करके राजनीतिक स्टंटबाजी करते रहे। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। महज दोस्तों ये एक बहाना है, क्योंकि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो तो कोई भी नेता झूठ नहीं बोल सकता। और जब राहुल गांधी के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, अगर देश के खिलाफ में देश को बदनाम करने वाले स्टेटमेंट दिए जाएंगे, ऐसे लोगों को क्या बोलने की इजाजत भी होनी चाहिए? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की दोस्तों ये आदत देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो सेना को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे दुश्मन देशों को गलत संदेश जाता है। वो झूठ फैला करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन देश की एकता और सुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए।
अपने लिए वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए हमारे देश के साथ में खिलवाड़ होता है। जनरल नरवणे ने खुद कहा है कि 2020 में 1 इंच भी जमीन नहीं गई। फिर राहुल गांधी ने क्यों झूठ बोला? सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी कभी अपनी इन हरकतों से बाज आएंगे या फिर वो इसी तरह देश को बदनाम करने और सेना की छवि को खराब करने का सिलसिला जारी रखेंगे? दोस्तों, इतिहास बताता है कि ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं, ये बस मौका ढूंढते रहते हैं। लेकिन देश के जागरूक नागरिक अब समझ चुके हैं कि ऐसे बयान सिर्फ राजनीतिक हताशा का नतीजा है, इसका सच्चाई से कोई भी सरोकार नहीं है। अब भले ही इसका सच्चाई से कोई सरोकार ना हो, लेकिन देश की जनता समझती है। लेकिन राहुल गांधी जब इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं तो हमारे दुश्मन देशों को इससे बल मिलता है, हमारी सेना का मनोबल डाउन होता है। हमारी देश के जो सैनिक है वो सोचते हैं कि इन लोगों के लिए हम सरहद पर खड़े हुए हैं। जो लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए, चंद वोट बैंक को खुश करने के लिए हमारे ऊपर ही कीचड़ उछालने लगते हैं, हमारे ऊपर ही सवाल खड़े कर देते, तो ये मनोबल गिराने का काम करता है हमारी देश के सैनिकों का। और इतना ही नहीं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क और सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान के प्राइम टाइम जो शो आते हैं ना दोस्तों, मीडिया हाउस उन लोगों की क्लिप काट काट करके अपने देश में दिखाता है। इन लोगों को बाकायदा प्राइम टाइम में एक समय दिया जाता है, इन पर बहस होती है, इन पर चर्चा होती है, इनके कंसर्न के बारे में बात करते हैं कि देखिए राहुल गांधी कितनी अच्छी बातें बोल रही हैं। भारत को बदनाम जब ये लोग करते हैं तो जाहिर सी बात है जो हिंदुस्तान के दुश्मन है वो तो खुश होंगे, जश्न मनाएंगे। तो इसी चीज पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने बार बार रोका कि आप देश की सुरक्षा को लेकर के इस तरीके की बातें मत कीजिए। आप देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे सैनिकों के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं, हमारी सेना के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राजनीति एक तरफ, अगर आप हमारे देश के सैनिकों की अगर आप तारीफ नहीं कर सकते तो फिर आपको किसी ने भी हक नहीं दिया कि इस तरीके के बेबुनियाद बयान दे करके आप सेना को बदनाम करें, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की फजीयत करवाएं। अच्छी बात है, सवाल सबसे पूछे जाने चाहिए, लेकिन जिस चीज को लेकर के आपके पास में एक कागज का टुकड़ा भी नहीं है सबूत के तौर पर आप कैसे कह सकते हैं कि डोकलाम में ऐसा हुआ, हमारे सैनिकों को पीट दिया गया, 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया? कैसे कह सकते? और जब आपके खिलाफ में डिफेमेशन केस फाइल हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने भी तो चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि राहुल गांधी, आपको कैसे पता कि सैनिक हमारे पिटे थे? आपको कैसे पता कि उन्होंने 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो है उस पर कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या आपके पास में किसी भी तरीके का सबूत है तो पेश कीजिए, आप साबित करिए इस बात को। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबूत के तौर पर दोस्तों एक कागज का टुकड़ा भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। और जब कोर्ट में खुले तौर पर आपको चैलेंज किया गया कि आपके पास में सबूत है तो आप सबूत पेश कीजिए, वहां पर आप सबूत नहीं दे पाए। लेकिन सदन में आप हो हल्ला काट रहे हैं ऐसे फर्जी दावों के साथ में, बेबुनियाद दावों के साथ में, अप्रमाणित सबूतों के साथ में। और जब आपको रोका जा रहा है कि आप देश को बदनाम मत कीजिए, तब कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अब बताइए, आप देश को बदनाम करते हैं, भारतीय सेना के मनोबल को गिराने का काम करते हैं अपनी वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए, तो कैसे जो है आपको ये सारी बातें बोलने का अधिकार आ जाता है? और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक दोस्तों कह दिया था राहुल गांधी से कि अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी कहां अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बहरहाल एक बार फिर से राहुल गांधी की फजीयत होती दिख रही है और सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश को अब याद दिलाया जा रहा है और इस पूरे के पूरे मामले के इर्द गिर्द बहस चल रही है। आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।